नमस्कार सभी को, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। जैसे कि हम रमन के साथ सभी लगे हुए हैं और जो जो इलेक्शन का दिन साथ आ रहा है, पास में आ रहा है, त्यों त्यों लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंजाबी से एक कहावत है, चाचे दी धी चली तो मैं क्यों रहा कली है, यानी ये तो लोग अब अकेला रहना नहीं चाह रहे हैं। पता लग गया है, अब मेरे पास कम से कम रात 12 बजे तक 10-15 आदमी आए होंगे। कहाँ से आए ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उनकी अब लड़ाई पता है क्या रहेगी। हाथ ऊंचा करो जिन जिनको पता है उनकी लड़ाई क्या रहेगी। कितने आदमियों को पता है? सिर्फ एक रमन को ही पता है। उनकी लड़ाई ये रहेगी कि यार कम से कम 2 या 2,500 वोट तो आए। ये मैं वास्तव में सही बात कह रहा हूँ। उनकी लड़ाई अब जीत की लड़ाई नहीं रही है, नाक की लड़ाई ये रही है कि कम से कम अगर 2,000 से वोट 1,500 तक ही रह गए तो भैया दोबारा गांव के अंदर मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। लड़ाई अब जीत के लिए, ये क्लियर बात है। ये मतलब हर घर के अंदर अब वो हर तरह का शाम दाम दंड भेद नीति सारी अपना रहे हैं। वो रिश्तेदार ला रहे हैं, सिफारिशें लड़वा रहे हैं, दबाव डला रहे हैं, जो डर रहा है उसको डरा रहे हैं, जो लालच में आ रहा है उसको लालच दे रहे हैं। तो लोगों के बच्चे हैं ना पढ़े लिखे हैं, हर घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो वो अब पुरानी गुलामी नहीं करने देते भैया बच्चा। अब वो बच्चे है ना धरातल से उठकर सामने आ रहे हैं और वो नई रोशनी देखना चाहते हैं। हम उस कैंडिडेट को बुरा नहीं कह सकते जिसने 3 साल 3 योजना यहाँ मतलब राज किया इस गांव के अंदर, पर बार बार एक ही आदमी। क्या आप युवाओं को नंबर नहीं दोगे भाई? क्या युवा आपसे योग्य नहीं है भाई? क्या आप ही जानते हो, सब कुछ जानते हो, सारा मतलब कानून आप जानते हो गांव की। एक मुझे एक प्रश्न करना है सच, बीच में मेरे याद आ गया, बाद में आए नहीं है कि गांव के अंदर इतनी लड़ाइयाँ हुई है आपस में, झगड़े परिवारों को। लड़ाइयाँ का मतलब यह नहीं कि गोलियां चली है, ये बहुत से झगड़े हुए हैं परिवार के। क्या गांव के पंचायत के अंदर या गांव की किसी भी स्टेज के अंदर किसी भी धरातल पर बैठ के कोई फैसला हुआ है भाई? पिछले सालों में मुझे बताओ कोई? नहीं हुआ ना। कहाँ होते हैं फैसले? थाने में। दोनों आ जाओ भाई भैया, वहां आ जाओ। जब दोनों की जेब खाली हो जाती है और भाग भाग के उनका पसीना जब नीचे निकलने लगता है ना, तब दोनों कहते जी साਡਾ राजीनामा करा दो। देखो सरपंच का काम है कि सबसे पहले वो प्रयास करे यहाँ बैठ के। थाना तहसील तो कभी जा सकते हो आप, जब आपके बस की बात नहीं तब कहते भैया वो पड़ा थाना, वो पड़ा। तो योग्य और ईमानदार आदमी होगा वो न्याय करेगा। न्याय तब होगा जब आप पक्ष नहीं लेगो किसी का, चाहे आपको किसी ने भी वोट दिए, लेकिन आप हमेशा, अगर यह न्याय की कुर्सी होती है, जब सरपंच यहाँ बैठता है ना, कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे रमन हो या कोई भी हो, न्याय तभी होगा आप जब सच को सच कहेंगे और झूठ को झूठ कहेंगे। चाहे आपको किसी ने वोट दिए, पर आपको उसको पंचायत के अंदर कहना पड़ेगा ये आपने ये गलती की है भैया, ये देख लेना आप भाई, यह आदमी इसने चाहे हमें वोट नहीं दिया। अब पिछले दिनों में कोई ऐसी बात आई थी थाने में, दोनों के वकील वो हैं। इस चीजों से बचने के लिए आज जो कारवां जुड़ा है इसके साथ, जाति पाति से ऊपर उठ के, पार्टी से ऊपर उठकर जो इसके साथ जो लोग आए हैं ना, वो न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं, किसी लालच से नहीं आए, न्याय की उम्मीद लेके आएंगे। और यदि ये सरपंच बनता है और गांव के अंदर ये सही तरीके से न्याय नहीं करता है, तो हम सब जातियां इसके साथ हैं, इससे बात करेंगे भैया, क्यों क्या बात है।
पिछले में फिर आप में क्या फर्क रह गया भाई? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हम? जब हम वोट देते हैं किसी व्यक्ति को, अगर हम पसंद नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब हम भी कहीं न कहीं गलत हैं। अगर आपने वोट दिया किसी को तो आपका अधिकार बनता है कि आप पूछें कि भैया यहाँ गलती हो रही है, ये क्या बात है? आपके साथ लोग लंबे समय तक तभी जुड़े रह सकते हैं जब आप न्यायप्रिय होंगे। हमेशा ही आप पीछे का इतिहास देख लो, उठा के पुराने राजा महाराजाओं का इतिहास देख लो, वो राजा ही कामयाब हुए जिन्होंने न्याय किया, और उनका नाम आज तक चलता है कि फला राजा न्यायप्रिय था। तो यहाँ तो हमने जितने भी राजा बनाए वो जेब प्रिय थे, जेब अपनी जेब भरने वाले प्रिय थे। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं आता है, हालांकि 3 योजना हम उसके साथ रहे, पर कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं किया। वहां आ जाओ, अभी पिछले दिनों गांव का एक बच्चा पकड़ा गया किसी कारण, चलो वो पकड़ा गया, उसके मोटरसाइकिल के 40-50 हजार रुपए मांग रहे हैं। मोटरसाइकिल छुड़ा देंगे, 50 रुपए दे दे। अगर गांव के आप मौजूद आदमी हो, 3 बार आप सरपंच रहे हो, आप किसी को थाने भेजते हो और उससे कहते हैं इतने रुपए तो मांगता है वो, तो यार फिर आपको सरपंच होने का अधिकार ही नहीं है। धिक्कार है तुम लोगों पे। ऐसे लोगों को आगे आने ही नहीं देना चाहिए किसी भी हालत में। उस व्यक्ति को आप आगे लाइए। ये मैं रमन को भी कहता हूँ, कल भी मैंने सभा में कहा, देखो बेटा, आपने अगर आपको मौका देता है काम तो आपको न्याय करना पड़ेगा। चाहे मैंने आपको वोट दिया है, मैंने आपको सपोर्ट किया है, अगर मैं गलत हूं तो आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि महेंद्र आप गलत हैं यहाँ। और जब तक आपके अंदर ये हिम्मत नहीं आएगी, आप न्याय नहीं कर सकते। फिर आप, इसका मतलब है कि आप सरपंची करने के लिए नहीं है, आप कमाई करने के लिए आए हैं। कमाई, इस बच्चे से मैं बहुत ज्यादा अपेक्षा रखता हूँ। मैंने एक इंटरव्यू दिया, आपने देख रहे हो, वायरल हो रहा है, और मतलब उसके मेरे पास काफी मैसेज भी आ रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं जी बहुत अच्छा इंटरव्यू था, उसमें भी मैंने इसको सलाह दी भाई यदि आपको गांव आगे लाता है तो आप सबसे पहले आपके जो जनता है वो गांव की जनता है, चाहे आपको वोट दिया है या आपको नहीं दिए। जनता के साथ आप नहीं रहोगे तो आपको जनता नकार देगी अगले इलेक्शन में। रुपया आप चाहे मर्जी उतना कमा लो, आपका नाम नहीं चलेगा कभी भी। रुपये से नाम नहीं चलता है। मैं आपको, हालांकि शायद हो सकता है कोई बुरा मान जाए, लेकिन मैं सच बात कहने में संकोच नहीं। यहाँ चौधरी दानाराम मेरे ताऊ थे, उन्होंने हर जाति के काम किए, कभी किसी का जाति का या कभी पैसे इकट्ठा करने का काम किया भाई? नहीं किया ना। नाम चलता है ना आज तक उनका, चलता है नहीं चलता? तो इसने अगर अपना नाम चलाना है तो इसको न्याय करना पड़ेगा जनता के लिए। जनता तभी पीछे रहेगी इससे। और यदि ये जनता को आज वोट देंगे, कल के भाई देखांगे उत्थे आ जी, थाने से आ जी, या उत्थे MLA को आ जी, तो फिर ये मैटर ही नहीं है आपका। यह कोई मैटर ही नहीं है आपका। ये नहीं, आप इसके योग्य भी नहीं हो फिर आप सरपंची के। तो योग्य आदमी कोई भी है, देखो बच्चे सारे योग्य हैं, जो पढ़े लिखे हैं, हमसे भी ज्यादा जानते हैं। हालांकि मैं टीचर रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन आज के बच्चे वो मेरे से भी ज्यादा जानते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो सब सोचते हैं। तो आप ये नहीं सोच लेना भी मैं सरपंच बन गया तो सारा कुछ मैं ही जानता हूँ। जनता सब जानती है। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है, इस बच्चे को एक बार मौका दीजिए। घर से ये संपन्न है, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा, अगर होगा तो हम सब चलेंगे इसके पास। तो आप सब लोग, अब आप अपना काम क्या रह जाता है, ये वोट तो आप लोग दे रहे हो, उसमें तो कोई दौरा नहीं, इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए। इकट्ठा करके लाने में और अपने आप आने में बहुत अंतर है। मैं साथ चल रहा हूँ तो मैं यही जज कर रहा हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ, मेरे हाथों से बहुत बच्चे निकले हुए हैं, तो मुझे देखते ही पता चल जाता है कि कौन क्या है। तो आप लोग चल रहे हो तो बिल्कुल दिल से चल रहे हो उनके साथ। और जो व्यक्ति दिल से साथ चलता है ना, वो अपना वोट देता है, और दूसरे का भी वोट है वो रमन को परिवर्तित कराएगा, ये पक्की बात है। तो अब कोई वो बात तो है नहीं भाई, मतलब ये इलेक्शन में पीछे चल रहा है। अब बात वो रहेगी कि जैसे यहाँ पहले भी मतलब बताया कि कितने वोट आते हैं विपक्ष को और कितने आते हैं हमारे। यदि यहाँ मिसाल कायम हो जाती है, उधर 1000 या 1500 में रह जाता है, तो लोग ये नहीं कहेंगे भी ये जनता है गांव की ढाबा की जो हमारे जेब के अंदर।
इससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको, इस जेब से बाहर निकलना पड़ेगा आप लोगों को, यदि आप अपना भला चाहते हो तो। और यदि भाई आप पूंछ पकड़ के ऊँट की जैसे पूंछ पकड़ लेते हैं, फिर टूट ले जाए कई लोग तो बात छोड़ने को नहीं, ये पूंछ ही पकड़े रखने तो तुम्हारी मर्जी है। धन्यवाद। मेरा तो निवेदन है कि खेलों सारा मिल गए रामन ने सफल बनाओ, और सफल तो है ही है, इनमें कोई दो राय को नहीं, मतलब इन्हें एकदम लहर में बदल दो। जय हिंद। का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जसवीर सिंह। नमस्कार सभी को, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। जैसे कि हम रमन के साथ सभी लगे हुए हैं, और जो जो इलेक्शन का दिन साथ आ रहा है, पास में आ रहा है, त्यों त्यों लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंजाबी से एक कहावत है कि चाचे दी धी चली तो मैं क्यों रहा कली है, यानी ये तो लोग अब अकेला रहना नहीं चाह रहे हैं। पता लग गया है, अब मेरे पास कम से कम रात 12 बजे तक 10-15 आदमी आए होंगे। कहाँ से आए ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उनकी अब लड़ाई पता है क्या रहेगी। हाथ ऊंचा करो जिन जिनको पता है उनकी लड़ाई क्या रहेगी। कितने आदमियों को पता है? सिर्फ एक रमन को ही पता है। उनकी लड़ाई ये रहेगी कि यार कम से कम 2 या 2,500 वोट तो आए। ये मैं वास्तव में सही बात कह रहा हूँ। उनकी लड़ाई अब जीत की लड़ाई नहीं रही है, नाक की लड़ाई ये रही है कि कम से कम अगर 2,000 से वोट 1,500 तक ही रह गए तो भैया दोबारा गांव के अंदर मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। लड़ाई अब जीत की नहीं है, ये क्लियर बात है। ये मतलब हर घर के अंदर अब वो हर तरह का शाम दाम दंड भेद नीति सारी अपना रहे हैं। वो रिश्तेदार ला रहे हैं, सिफारिशें लड़वा रहे हैं, दबाव डला रहे हैं, जो डर रहा है उसको डरा रहे हैं, जो लालच में आ रहा है उसको लालच दे रहे हैं। तो लोगों के बच्चे हैं ना पढ़े लिखे हैं, हर घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो वो अब पुरानी गुलामी नहीं करने देते भैया बच्चा। अब वो बच्चे है ना धरातल से उठकर सामने आ रहे हैं और वो नई रोशनी देखना चाहते हैं। हम उस कैंडिडेट को बुरा नहीं कह सकते जिसने 3 साल 3 योजना यहाँ मतलब राज किया इस गांव के अंदर, पर बार बार एक ही आदमी। क्या आप युवाओं को नंबर नहीं दोगे भाई? क्या युवा आपसे योग्य नहीं है भाई? क्या आप ही जानते हो, सब कुछ जानते हो, सारा मतलब कानून आप जानते हो गांव की। मुझे एक प्रश्न करना है सर, बीच में मेरे याद आ गया, बाद में आए नहीं है कि गांव के अंदर इतनी लड़ाइयाँ हुई है आपस में, झगड़े परिवारों को। लड़ाइयाँ का मतलब यह नहीं कि गोलियाँ चली है, कि बहुत से झगड़े हुए परिवार के। क्या गांव के पंचायत के अंदर या गांव की किसी भी स्टेज के अंदर किसी भी धरातल पर बैठ के कोई फैसला हुआ है भाई? पिछले सालों में मुझे बताओ कोई? नहीं हुआ ना। कहाँ होते हैं फैसले? थाने में। दोनों आ जाओ भाई भैया, वहां आ जाओ। जब दोनों की जेब खाली हो जाती है और भाग भाग के उनका पसीना जब नीचे निकलने लगता है ना, तब दोनों कहते जी साडा राजीनामा करा दो। देखो सरपंच का काम है कि सबसे पहले वो प्रयास करे यहाँ बैठ के। थाना तो जेल तो कभी जा सकते हो आप, जब आपके बस की बात नहीं तब कहते भैया वो पड़ा थाना, वो पड़ा। तो योग्य और ईमानदार आदमी होगा वो न्याय करेगा। न्याय तब होगा जब आप पक्ष नहीं लेगो किसी का, चाहे आपको किसी ने भी वोट दिए, लेकिन आप हमेशा अगर ये न्याय की कुर्सी होती है, जब सरपंच यहाँ बैठता है ना, कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे रमन हो या कोई भी हो, न्याय तभी होगा आप जब सच को सच कहेंगे और झूठ को झूठ कहेंगे। चाहे आपको किसी ने वोट दिए, पर आपको उसको पंचायत के अंदर कहना पड़ेगा ये आपने ये गलती की है भैया, ये देख लेना आप भाई, ये आदमी इसने चाहे हमें वोट नहीं दिया। पिछले दिनों में कोई ऐसी बात आई थी थाने में, दोनों के वकील वो हैं। इस चीजों से बचने के लिए आज जो कारवां जुड़ा है इसके साथ,
जाति पाति से ऊपर उठ के, पार्टी से ऊपर उठकर जो इसके साथ जो लोग आए हैं ना, वो न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं, किसी लालच से नहीं आए, न्याय की उम्मीद लेके आएंगे। और यदि ये सरपंच बनता है और गांव के अंदर ये सही तरीके से न्याय नहीं करता है, तो हम सब जातियां इसके साथ हैं, इससे बात करेंगे भैया क्यों, क्या बात है, पिछले में फिर आप में क्या फर्क रह गया भाई, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हम। जब हम वोट देते हैं किसी व्यक्ति को, अगर हम पसंद नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब हम भी कहीं न कहीं गलत हैं। अगर आपने वोट दिया किसी को तो आपका अधिकार बनता है कि आप पूछें कि भैया यहाँ गलती हो रही है, ये क्या बात है। आपके साथ लोग लंबे समय तक तभी जुड़े रह सकते हैं जब आप न्यायप्रिय होंगे। हमेशा ही आप पीछे का इतिहास देख लो, उठा के पुराने राजा महाराजाओं का इतिहास देख लो, वो राजा ही कामयाब हुए जिन्होंने न्याय किया, और उनका नाम आज तक चलता है कि फला राजा न्यायप्रिय था। तो यहाँ तो हमने जितने भी राजा बनाए वो जेब प्रिय थे, जेब अपनी जेब भरने वाले प्रिय थे। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं आता है, हालांकि 3 योजना हम उसके साथ रहे, पर कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं किया। वहां आ जाओ, अभी पिछले दिनों गांव का एक बच्चा पकड़ा गया किसी कारण, चलो वो पकड़ा गया, उसके मोटरसाइकिल के 40-50 हजार रुपए मांग रहे हैं, मोटरसाइकिल छुड़ा देंगे 50 रुपए दे दे। और गांव के आप मौजूद आदमी हो, 3 बार आप सरपंच रहे हो, आप किसी को थाने भेजते हो और उससे कहते हैं जी इतने रुपए तो मांगता है वो, तो यार फिर आपको सरपंच होने का अधिकार ही नहीं है, धिक्कार है तुम लोगों पे। ऐसे लोगों को आगे आने ही नहीं देना चाहिए किसी भी हालत में। उस व्यक्ति को आप आगे लाइए। ये मैं रमन को भी कहता हूँ, कल भी मैंने सभा में कहा, देखो बेटा, आपने अगर आपको मौका देता है काम तो आपको न्याय करना पड़ेगा। चाहे मैंने आपको वोट दिया है, मैंने आपको सपोर्ट किया है, अगर मैं गलत हूं तो आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि महेंद्र आप गलत हैं यहाँ। और जब तक आपके अंदर ये हिम्मत नहीं आएगी आप न्याय नहीं कर सकते। फिर आप, इसका मतलब है कि आप सरपंची करने के लिए नहीं है, आप कमाई करने के लिए आए हैं। कमाई इस बच्चे से मैं बहुत ज्यादा अपेक्षा रखता हूँ। मैंने एक इंटरव्यू दिया, आपने देख रहे हो, वायरल हो रहा है, और मतलब उसके मेरे पास काफी मैसेज भी आ रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं जी बहुत अच्छा इंटरव्यू था। उसमें भी मैंने इसको सलाह दी भाई यदि आपको गांव आगे लाता है तो आप सबसे पहले आपके जो जनता है वो गांव की जनता है, चाहे आपको वोट दिया है या आपको नहीं दिए। जनता के साथ आप नहीं रहोगे तो आपको जनता नकार देगी अगले इलेक्शन में। रुपया आप चाहे मर्जी उतना कमा लो, आपका नाम नहीं चलेगा कभी भी, रुपये से नाम नहीं चलता है। मैं आपको, हालांकि शायद हो सकता है कोई बुरा मान जाए, लेकिन मैं सच बात कहने में संकोच नहीं। यहाँ चौधरी दानाराम मेरे ताऊ थे, उन्होंने हर जाति के काम किए, कभी किसी का जाति का या कभी पैसे इकट्ठा करने का काम किया भाई? नहीं किया ना। नाम चलता है ना आज तक उनका, चलता है नहीं चलता? तो इसने अगर अपना नाम चलाना है तो इसको न्याय करना पड़ेगा जनता के लिए, जनता तभी पीछे रहेगी इससे। और यदि ये जनता को आज वोट देंगे, कल के भाई देखांगे उत्थे आ जी, थाने से आ जी, या उत्थे MLA को आ जी, तो फिर ये मैटर ही नहीं है आपका, यह कोई मैटर ही नहीं है आपका, ये नहीं, आप इसके योग्य भी नहीं हो फिर आप सरपंची के। तो योग्य आदमी कोई भी है, देखो बच्चे सारे योग्य हैं, जो पढ़े लिखे हैं, हमसे भी ज्यादा जानते हैं। हालांकि मैं टीचर रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन आज के बच्चे वो मेरे से भी ज्यादा जानते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है वो सब सोचते हैं। तो आप ये नहीं सोच लेना भी मैं सरपंच बन गया तो सारा कुछ मैं ही जानता हूँ, जनता सब जानती है। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है, इस बच्चे को एक बार मौका दीजिए। घर से ये संपन्न है, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा, अगर होगा तो हम सब चलेंगे इसके पास। तो आप सब लोग, अब आप अपना काम क्या रह जाता है, ये वोट तो आप लोग दे रहे हो, उसमें तो कोई दौरा नहीं, इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए। इकट्ठा करके लाने में और अपने आप आने में बहुत अंतर है। मैं साथ चल रहा हूँ तो मैं यही जज कर रहा हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ, मेरे हाथों से बहुत बच्चे निकले हुए हैं, तो मुझे देखते ही पता चल जाता है कि कौन क्या है। तो आप लोग चल रहे हो तो बिल्कुल दिल से चल रहे हो उनके साथ, और जो व्यक्ति दिल से साथ चलता है ना वो अपना वोट देता है,
और दूसरे का भी वोट है वो रमन को परिवर्तित कराएगा, ये पक्की बात है। तो अब कोई वो बात तो है नहीं भाई, मतलब ये इलेक्शन में पीछे चल रहा है। अब बात वो रहेगी कि जैसे यहाँ पहले भी मतलब बताया कि कितने वोट आते हैं विपक्ष को और कितने आते हैं हमारे। यदि यहाँ मिसाल कायम हो जाती है, उधर 1000 या 1500 में रह जाता है, तो लोग ये नहीं कहेंगे भी ये जनता है गांव की ढाबा की जो हमारे जेब के अंदर है। इससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको, इस जेब से बाहर निकलना पड़ेगा आप लोगों को, यदि आप अपना भला चाहते हो तो। और यदि भाई आप पूंछ पकड़ के ऊँट की जैसे पूंछ पकड़ लेते हैं, अगर टूट ले जाए कई लोग तो बात छोड़े को नहीं, ये पूंछ ही पकड़े रखने तो तुम्हारी मर्जी है। धन्यवाद। मेरा तो निवेदन है कि लोग सारा मिल गए रमन ने सफल बनाओ, और सफल तो है ही है, इनमें कोई दो राय को नहीं, मतलब इन्हें एकदम लहर में बदल दो। जय हिंद। का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जसवीर सिंह जी।